आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एट 9। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं महाकुंभ की। क्या महाकुंभ में अग्निकांड किसी साजिश का हिस्सा था? क्या किसी ने जानबूझकर आग लगाई थी? सवाल के पीछे वजह आग लगने के समय को लेकर भी है, क्योंकि जहां महाकुंभ में आग लगी थी उसी इलाके से होकर सीएम योगी भी जाने वाले थे। वहां से महज 500 मीटर की दूरी पर उनका कार्यक्रम था। संत समाज इसे लेकर आशंका जाहिर कर रहा है और पूरे मामले की एनआईए से जांच कराने की मांग भी की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। उस तरफ से वो अग्नि की कोई चीज हमारी इस तरफ आई और फिर वो चिंगारी बन करके धीरे धीरे करते हुए हमारे सारे खत्म हो गए। जहां जाने वाले थे योगी, उसी जगह पर लगी आग। जहां 1 घंटे बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का 500 मीटर के दूरी पर जाना और रास्ता वही होना, उस रास्ते पर अचानक ऐसी भीषण आग लग जाना, माने मैं समझता हूं कि कुंभ अब सुरक्षित नहीं है। सिलेंडर में ब्लास्ट या महाकुंभ में महाषड्यंत्र। ये अग्नि लगी कैसे? उसके पीछे कहीं कोई साजिश क्या तो नहीं है? ऐसा नहीं किसी ने कोई साजिश कर दिया हो। आस्था के समागम में अग्निकांड, हादसा या नापाक प्लान। दुनिया के सबसे बड़े सनातनी मेले में करोड़ों भक्तों की भीड़। और जबरदस्त चौकसी के बीच आग की लपटों और धुएं के गुबार ने हड़कंप मचा दिया। करीब 1 घंटे तक महाकुंभ का यह हिस्सा आग की लपटों में घिरा था। हालांकि जैसी तैयारी थी, ठीक वैसे ही योगी फोर्स ने मिनटों में आग को काबू करने का एक्शन शुरू कर दिया और समय रहते ही आग बुझा दी। शाम 4:10 पर लगी थी आग। शाम 5 बजे सीएम योगी का कार्यक्रम था, मगर इस अग्निकांड की टाइमिंग ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या आग लगना महज एक हादसा था या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? क्योंकि जिस वक्त और जहां पर आग लगी, सीएम योगी को उसी वक्त उसी रास्ते से गुजरना था। इसी शंकराचार्य मार्ग पर योगी का कार्यक्रम था। अगर ये घटना कोई साजिश थी तो योगी के दौरे वाले दिन ही अंजाम दिया जाना क्या इसका हिस्सा था? ये पूरा सामान जल करके राख हुआ है। मदद की जो गुहार है वो इनकी तरफ से लगाई जा रही है। हालांकि महापौर की तरफ से इनको जो मूलभूत ज़रूरी सामान होते हैं खाने पीने के, वो ज़रूर पहुंचाए गए, लेकिन स्थानीय स्तर पर लापरवाही जो है वो भी यहाँ पर बरती जा रही है। इस तरीके के एलिगेशन है। महाकुंभ अग्निकांड को लेकर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन सवाल है कि क्या ये महज संयोग था या फिर कोई गहरी साजिश? महाकुंभ में अग्निकांड को लेकर संत समाज भी किसी बड़ी साजिश की आशंका जाहिर कर रहे हैं। प्रशासन को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि इतनी दूरी और इतने प्राइम लोकेशन जगह पर जब ये घटनाएं हो रही हैं तो निश्चित ही मैं समझता हूं कि कोई आतंकवादी संगठन का हाथ है और इस जांच को बहुत गंभीरता से करना चाहिए। मैं कहता हूं भारत सरकार की जो सबसे बड़ी एजेंसी हो, जो एनआईए है, उससे इसका जांच कराना चाहिए। गीता प्रेस के ट्रस्टी कृष्ण कुमार खेमकर ने इस घटना को लेकर एक गंभीर दावा किया है। उनके मुताबिक बाहर से किसी ने आग लगाकर शिविर के अंदर फेंका। उस तरफ से वो अग्नि की कोई चीज हमारी इस तरफ आई और फिर वो चिंगारी बन करके धीरे धीरे करते हुए हमारे सारे खत्म हो गए वोल्टेज, कुछ भी नहीं बचा। भगवान कृपा से कोई जान की हानि नहीं हुई कि करोड़ों का माल गया, वो अलग बात। सवाल आग लगने की टाइमिंग को लेकर भी उठ रहे हैं, क्योंकि गीता प्रेस के शिविर से महज 500 मीटर की दूरी पर सीएम योगी का कार्यक्रम था। सीएम योगी मौनी अमावस्या को लेकर तैयारियों का जायजा लेने वाले थे। साथ ही सीएम योगी वहां अखाड़ों के संतों से भी मुलाकात करने वाले थे। सीएम योगी शाम 5 बजे वहां पहुंचने वाले थे और शाम करीब 4:08 पर आग लगी। सभी लोग जो है हम मौके पहुंच गए। मौके पहुंचने के बाद से स्वयंसेवी संस्थान को भी किया गया और उसके बाद सर्वप्रथम लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया। इवैक्यूएट करने के बाद से यहाँ से स्थल को पूरी तरह से खाली कर दिया गया। खाली करने के बाद से जो आग का सोर्स था और जहाँ जहाँ आग फैली थी
सभी जगह जो है वहाँ पे तत्कालिक रूप से वो फायर टेंडर्स के सहारे और साथ में फायर एक्सटिंग्विशर के साथ उसको आग को बुझाया गया। हालांकि आग लगने के बावजूद सीएम योगी खुद मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। सीएम के तैयारियों का ही नतीजा था कि महाकुंभ में लगी भीषण आग को बेहद कम समय में काबू कर लिया गया। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, लेकिन संतों का कहना है कि इस वारदात के पीछे किसी आतंकी संगठन का हाथ हो सकता है और इस पूरे मामले की एनआईए से जांच करानी चाहिए। कैसे अग्नि लगी, कैसे इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं अगर इनकी जांच हो जाए तो उसमें सुधार हो सकता है, उसमें रक्षा हो सकती है। क्योंकि आसपास सारे वरिष्ठ शंकराचार्यों के शिविर है, बहुत प्रतिष्ठित लोग वहाँ रह रहे हैं, अखाड़ों के शिविर वहाँ है। इसलिए इन सारे विषयों को लेकर के मैं तो यही कहूँगा जिला प्रशासन से भी और शासन से भी इस विषय पर गंभीरता से जांच होनी चाहिए। आतंकी साजिश की आशंका इसलिए भी है क्योंकि महाकुंभ को दहलाने के लिए खालिस्तान से लेकर कई आतंकी संगठनों ने पहले ही धमकी दी थी। अब आग हादसा था या किसी साजिश का हिस्सा, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन एहतियात बरतते हुए महाकुंभ क्षेत्र की सुरक्षा पहले से और मजबूत कर दी गई है। मोहम्मद गुफरान, जी मीडिया, महाकुंभ।